तो नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। जो हेलोएरीन्स है दे आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्कीन्स। इनकी जो लेस रिएक्टिविटी होती है वो हम ड्यू टू फॉलोइंग रीजन जो हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। रिएक्टिविटी जो है एज कंपेयर टू हेलोएल्कीन से जो हेलोएरीन्स है वो लेस रिएक्टिव होती है। तो सबसे पहला जो रीजन आता है वो आता है हमारे पास रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या आएगा? रेजोनेंस इफेक्ट। देखते हैं क्या रहता है रेजोनेंस इफेक्ट से, कैसे जो है लेस रिएक्टिव होते हैं हेलोएरीन्स देन द हेलोएल्कीन। हमारे पास जैसे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन इस तरह से लिखूंगा मैं, ये क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। अब इसकी अगर हम रेजोनेंस लिखते हैं तो रेजोनेंस में देखिए आपको पता है कि जो क्लोरीन के जो हैलोजन्स होती है उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कंजुगेशन में आ जाते हैं बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ। इस तरह से ये कंजुगेशन में आ जाएंगे यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ पे दिस इज फर्स्ट। आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम रोमन लेटर में लिखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लोन पेयर और क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव चार्ज। बाकी बॉन्ड की पोजीशन एज इट इज। नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा इसका वो आ जाएगा इस तरह से। ऊपर वाला हमने कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज। अब इसको हमने क्या करना है? इसको यहाँ शिफ्ट कर देना 2 कार्बन के बीच में, और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट। आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं जो हेलोएरीन्स है, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहाँ पे इंक्रीज होगी? यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया बेटा ये वाला, और ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाता है इस कार्बन के ऊपर, और बाकी बॉन्ड की पोजीशन एज इट इज। नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको पता है रेजोनेंस में हम किसी भी एटम की पोजीशन को चेंज नहीं करते, एज इट इज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है यहाँ पे ये इस कार्बन के साथ इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर देता है, और यहाँ से ये शिफ्ट कर जाता है ऊपर। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इन 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा ये वाला, और ये इस तरह से। और एट लास्ट में क्या होता है? इस तरह से जो है ये हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है विड्रॉ कर लेती है दोबारा से, और हमारे पास बॉन्ड की पोजीशन जो है कंप्लीटली शिफ्ट कर जाती है बेटा। इसके और इसके बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज होगी पूरी तरह से। अब स्ट्रक्चर 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, 1 और 5 सेम है क्लोरोबेंजीन। लेकिन अब इन 3 स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए इनको अगर हम देखते हैं तो जो कार्बन और हेलोजन्स के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है यहाँ पे। रेजोनेंस से पता चलता है कि कार्बन और हेलोजन्स का जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल बॉन्ड, एज इन केस ऑफ हेलोएल्कीन। हेलोएल्कीन में क्या रहता है? कार्बन जो हेलोजन का बॉन्ड होता है, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, ये कैसा रहता है? प्योरली सिंगल बॉन्ड है। और अगर हम हेलोएरीन्स की बात करते हैं तो कार्बन और हेलोजन्स के बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। देखिए ड्यू टू रेजोनेंस, जिससे आपको पता है जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाती है हेलोएरीन्स की एज कंपेयर टू हेलोएल्कीन। तो फर्स्ट रीजन तो ये हो गया कि रेजोनेंस की वजह से जो हेलोएरीन्स है वो केमिकली लेस रिएक्टिव होती है देन हेलोएल्कीन। दूसरा रीजन भी देख लेते हैं हम। सेकंड अगर हम बात करें तो हम सेकंड बात कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अब देखिए अल्काइल हैलाइड में, हेलोएल्कीन में, जैसे ये हेलोएल्कीन है हमारे पास, यहाँ पे जिसके साथ हेलोजन जुड़ी है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। लेकिन हेलोएरीन में अगर हम देखते हैं कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ी हुई है वो कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अब हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में जो s करेक्टर है वो ज़्यादा होता है। sp2 और sp3 में s करेक्टर जो है वो किस में ज़्यादा है? sp2 में ज़्यादा है।
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इन केस ऑफ हेलो एल्कीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा रहती है इस कार्बन की तो ये स्ट्रांगली इस बॉन्ड को जो है या इस इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखता है एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्कीन। तो रेजोनेंस की वजह से भी हम देख सकते हैं। और दूसरा रहता है हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिस वजह से जो रिएक्टिविटी है हेलो एल्केन्स की, हेलो एरीन्स की, वो कम होती है एज कंपेयर टू हेलो एल्केन। तो इन दो रीजंस आपको पता होना चाहिए ये। तो केमिकली जो है हेलो एरीन्स लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्कीन। लेकिन हाउएवर अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स की भी, जिसमें सबसे पहले आती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी स्मूथली जो है ये रिएक्शन नहीं होती है जितनी कि अल्काइल हैलाइड में होती है। वेरी रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं अल्काइल हैलाइड। जो हेलो एरीन्स है इनमें अंडर ड्रास्टिक कंडीशन मींस हमारे को टेम्परेचर है या कैटलिस्ट है, ये कंडीशन जो है वो इंक्रीज करना पड़ती है, बढ़ाना पड़ती है यहाँ पे। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions of haloarenes। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आता है रिप्लेसमेंट बाय, जैसे हमने वहां किया था रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, और यहां पर भी रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, hydroxyl group that is formation of phenol जब हम एराइल हैलाइड को या हेलो एरीन्स को रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पे हीट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन when treated with aqueous solution of sodium hydroxide NaOH, ये 6 to 8% ही रहता है हमारे पास। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है यहाँ पे एट ए टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन। ये कंडीशन जो है नेसेसरी कंडीशंस है, बिकॉज इन कंडीशंस के बिना जो है ये रिप्लेस नहीं हो पाता बेटा। तो इसलिए टेम्परेचर कंडीशन क्या रहती है हमारे पास 623 केल्विन टेम्परेचर है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 300 atm, ये प्रेशर का यहाँ पे रेंज रहती है 300 एटमॉस्फेयर। तो जो हैलोजन है इट गेट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो कंपाउंड बनता है वो आ जाता है हमारे पास NaCl बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फिनॉक्साइड विच फर्दर ऑन एसिडिफिकेशन डाइल्यूट HCl के साथ इसको रिएक्ट करते हैं, इट विल बी चेंजेस इनटू फिनोल। किस में बदल जाएगा ये, फिनोल में, OH आ जाएगा और NaCl बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से वहाँ पे हमने अल्कोहल इजीली बना लिया था। यहाँ पर जो फिनोल बन रहा है हेलो एरीन से फिनोल बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे को कुछ रिएक्शन कंडीशंस को यहाँ पे ये नेसेसिटी है, ये जरूरी है ये रिएक्शन कंडीशन, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। और दो स्टेप में हो रही है, पहले में क्या बन रहा है सोडियम फिनॉक्साइड, फर्दर इसकी एसिडिफिकेशन होती है, फिर जाके जो है हमारे पास फिनोल बनता है। इसी तरह से सेकेंड अगर हम रिएक्शन लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन बाई एमिनो ग्रुप दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एमीन। एमीन में यहाँ पे एनिलीन बनती है, जैसे क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, इसको हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करेंगे विद अमोनिया NH3, वहां पर भी रिएक्ट किया था, उसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी क्वाटरनरी अमीन तक, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट तक हमने बनाया था, हार्मोन अमोनोलिसिस रिएक्शन की थी। तो यहाँ पर किसके साथ होगी, ये क्यूप्रस क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ Cu2O। यहाँ पे टेम्परेचर रेंज भी होगी 475 केल्विन और 75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
किस में चेंज हो जाएगा, जो रिप्लेसमेंट हो जाएगी बाई NH2 ग्रुप, ये एनिलीन NH2 प्लस क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 प्लस हमारे पास आ जाता है H2O H2O। इसी तरह से जो थर्ड रिएक्शन है, जो थर्ड करते हैं हम, दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाई साइनो ग्रुप। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाई या रिप्लेसमेंट बाई साइनो ग्रुप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ साइनोबेंजीन, जैसे रिप्लेस बाई साइनो ग्रुप। यहां पे जो एराइल हैलाइड है इसको हम क्यूप्रस साइनाइड के साथ हीट करेंगे, क्लोरोबेंजीन प्लस CuCN, इसके साथ हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, लाइक जैसे हमारे, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, पायरिडीन यूज करेंगे क्यूप्रस साइनाइड में, तो हमारे पास आ जाएगा साइनोबेंजीन या बेंजीन नाइट्राइल, साइनोबेंजीन और बेंजीन नाइट्राइल प्लस हमारे पास क्यूप्रस क्लोराइड, या यहाँ पे आ जाएगा CuCl कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड सॉरी CuCl। अब अगेन दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड, जैसे हमने वहाँ पे किया था कि इनको हम चेंज कर सकते हैं, इनसे हम लार्ज अदर कंपाउंड बना सकते हैं, इनसे हम क्या बना सकते हैं, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एमाइड बन जाएंगे, एसिड एमाइड बन जाएंगे। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर जो है ये किस में चेंज हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे, और अगर मैंडिस रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एमीन बन जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाता है, एमीन बन जाती है।